आज जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी वर्ल्ड थैलेसीमिया डे मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का मकसद क्या है? थैलेसीमिया से आगाही वक्त की अहम ज़रूरत है और आज का शो करने का मकसद भी यही था कि हम आपके साथ वो तमाम चीज़ें शेयर करें जो शायद आपके इल्म में नहीं हैं। अगर हैं भी तो हम कहीं ना कहीं उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। कितना ज़रूरी है बर वक्त थैलेसीमिया के हवाले से आपको, बल्कि शादीशुदा जोड़ों के लिए तो ये हमने सुना था कि जी बहुत ज़्यादा अहम भी है और इस पर जो है अमल दरामद कराने के लिए बाकायदा कानून साजी भी की जा रही है, लेकिन उसको निगलेक्ट कर दिया गया। कितना ज़रूरी है ये, और हम मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आज आप तक पहुंचाएंगे और इससे सर्वाइव बच्चे जो हैं किस तरह से कर रहे हैं, पूरी ज़िंदगी वो किस तरह से गुजारते हैं, ये सब चीज़ें डिस्कस करने का मकसद ये है कि मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचा सकें। हमारे साथ जो आज हमारी मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर फातिमा खानम मौजूद है, एसोसिएट प्रोफेसर हेमेटोलॉजी हैं, क्लिनिकल हेमेटोलॉजिस्ट हैं और खून से मुतल्लिक जितनी बीमारियाँ हैं ये उनके इलाज में माशाल्लाह से महारत रखती हैं। हम आगे चल के डिटेल भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। डॉक्टर साहिबा को अपने शो में खुशामदीद करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। थैंक यू। आज है वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। पहले तो ये बता दें कि ये दिन हम मना क्यों रहे हैं, फिर मैं आपसे जानूंगी इन डिटेल थैलेसीमिया है क्या। देखिए, बेसिकली थैलेसीमिया डे इज़ अ पब्लिक अवेयरनेस डे। स्पेशली अगर मैं पाकिस्तान की बात करूंगी, इट्स अ इंटरनेशनल थैलेसीमिया डे, लेकिन मैं पाकिस्तान की बात करूंगी तो हमारे लिए ये इस वजह से ज़्यादा ज़रूरी है कि वी आर 5 to 7% कैरियर। थैलेसीमिया कैरियर का मतलब ये होता है कि थैलेसीमिया माइनर, तो हमारी जनरल पॉपुलेशन में 5 से 7% लोग जो हैं वो थैलेसीमिया माइनर हैं, और ओवरऑल इन जनरल पॉपुलेशन अराउंड 10 मिलियन के करीब थैलेसीमिया माइनर हैं इन पाकिस्तान। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अराउंड 5000 बच्चे विद थैलेसीमिया मेजर डिजीज़ के साथ पर ईयर बॉर्न हो रहे हैं। तो बेसिकली इट्स अ बिग फिगर और इट्स अ रियल चैलेंज इन माय स्पेशलिटी। आपने कहा कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है, पता कैसे चलता है कि ये बच्चे थैलेसीमिया के साथ माइनर के साथ पैदा हो रहे हैं और कुछ सिम्टम्स वगैरह भी इसके हैं? जी एग्जैक्टली असल में उसमें ये है कि यहाँ पे हमारी कम्युनिटी में एक मिसकॉन्सेप्शन है। जिस हम अपने क्लिनिक्स पे भी बात करते हैं, लोगों को मैसेजेस भी यही देते हैं कि जब आप बात करते हैं ना थैलेसीमिया कि आप थैलेसीमिया हैं, तो वो एकदम से खौफ के थैलेसीमिया मेजर, अच्छा अब हम लोगों को ब्लड लगेगा, ऐसा नहीं है। अगर हम जनरल बात करें कि पहले तो थैलेसीमिया है क्या। थैलेसीमिया ब्लड की, खून की वो बीमारी है कि जिसमें आपका हीमोग्लोबिन जो कि रेड ब्लड सेल्स हैं जो कि ऑक्सीजन कैरिंग करते हैं, उसमें आपका जो रेड ब्लड सेल्स है उसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है। अब आगे इसकी ब्रॉड कैटेगरी है, टू टाइप्स में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। एक थैलेसीमिया माइनर होते हैं और एक वो जो हैं जो थैलेसीमिया मेजर हैं। अब थैलेसीमिया माइनर, जिस तरह मैंने पहले बताया कि पाकिस्तान में हमारी थैलेसीमिया माइनर की जो परसेंटेज है दैट इज़ 5 to 7% एंड दे आर नॉर्मल हेल्दी पीपल। लेकिन ये वो लोग हैं जिनका हीमोग्लोबिन की जो मिकदार है वो एक हद से ऊपर नहीं जाती। लाइक अगर फीमेल में नॉर्मल हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन 13 ग्राम से 15 ग्राम के बीच में है, जो थैलेसीमिया माइनर की फीमेल्स होंगी उनकी जो कंसंट्रेशन होगी वो 10 या 11 ग्राम के बीच में होगी। ठीक है। इसी तरह अगर मेल में नॉर्मल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन 13 से 17 ग्राम के बीच में है, तो मेल में जो थैलेसीमिया माइनर होंगे वो 12 या 13 ग्राम से ऊपर नहीं जाएंगे। पहला क्वेश्चन तो ये है कि हमने डिफ्रेंशिएट करना है कि इधर दे आर माइनर और मेजर। अब जहाँ दूसरी बात हो गई कि जब थैलेसीमिया माइनर एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ गुजारते हैं, जो सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि जी अगर आप एनीमिक हैं एंड इफ़ यू आर गोइंग टू डॉक्टर, आप एनीमिक हैं, आपके सिम्टम्स क्या होंगी? दैट इज़ द शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, इजी फिटिगिबिलिटी होगी, और उसके अलावा होगा लेथार्जी होगा कि आपकी कंसंट्रेशन आप प्रॉपर फोकस नहीं कर रहे। और थैलेसीमिया माइनर किसी भी स्टेज पर डायग्नोज हो सकता है। स्टेज का मतलब है किसी भी एज में। हमने लाइक रूटीन में 50-60 ईयर्स में भी डायग्नोज किए हैं। ये वो लोग थे जिन्हें सारी ज़िंदगी पता ही नहीं, और ये वो लोग थे कि जिनका हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन इतना बॉर्डर लाइन था कि दे आर ट्रीटेड विद द ब्लड लगवाते रहे या आयरन लगवाते रहे। ये वो लोग थे। पहले तो कॉन्सेप्ट ये क्लियर करना है कि अगर आप एनीमिक हैं, अगर आपको ये सिम्टम्स हैं जिसमें आपका जो मैंने बताया है कि लेथार्जी है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, सांस का फूलना है, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सांस का फूलना है, आपकी हार्ट बीट थोड़ी सी तेज़ हो रही है,
तो आप देखें अगर एनीमिक है तो हर एनीमिया के पीछे उसकी वजह आयरन डेफिशिएंसी नहीं है। आप उसको पहले देखें, उसकी वजह पता करें कि वजह क्या है। आगे जिस तरह डायग्नोज करेंगे वो हम थोड़ा बाद में डिस्कस करते हैं। ये तो हो गई थैलेसीमिया माइनर की। अब थैलेसीमिया माइनर का इन एन आइडियल सिचुएशन थैलेसीमिया माइनर से शादी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर थैलेसीमिया माइनर की एक थैलेसीमिया माइनर की दूसरे थैलेसीमिया माइनर से शादी होती है तो हर प्रेगनेंसी में चांस है कि 25% 25% चांस है कि आने वाला बच्चा थैलेसीमिया मेजर के साथ बॉर्न होगा, 50% चांस है कि थैलेसीमिया माइनर कैरियर के साथ बॉर्न होगा और 25% चांस ही होगा कि वो बच्चा जो होगा वो नॉर्मल बॉर्न होगा। अब हम यहाँ बात करेंगे थैलेसीमिया मेजर की। चलें, आपकी थी कज़न मैरिज होगी। अगर कज़न मैरिज नहीं हुई, अगर एक जनरल पॉपुलेशन में भी आप जहाँ पे 5 to 7% कैरियर हैं, अगर एक्सीडेंटली एक शादी हो जाती है दो जोड़ों की तो आपको पता नहीं चलता, उसके बाद बच्चा हुआ, बच्चे के ये कि माँ नोट करती है कि 3 से 4 महीने में कि बच्चे की ग्रोथ वो अप टू द मार्क नहीं है, बच्चा पेड़ लग रहा है, ठीक है, उसको वो उसकी वो जो मिल्क इनटेक है वो इतनी अच्छी नहीं है। फिर उसके बाद ये होता है कि डेफिनेटली माएँ हैं कंसर्न होती हैं, वो पेडिट्रिशियन के पास जाते हैं, वहाँ पे एक सिंपल ब्लड टेस्ट होते हैं जिसको हम CBC कहते हैं। आपने CBC करवाई तो बच्चे का पता चला कि हीमोग्लोबिन जो है वो 7 ग्राम से नीचे है, दैट इज़ 7 ग्राम पर डेसीलीटर। अगर 2 कंसेक्टिव मौक़ों पर बच्चे का हीमोग्लोबिन 7 ग्राम से नीचे आता है तो फिर वहाँ पे दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू डायग्नोज थैलेसीमिया मेजर। ठीक है। रीज़न कि अगर हम बच्चे को जितनी अर्ली एज में डायग्नोज कर जाते हैं उतना ही हम उसको बचा लेंगे फॉर द फर्दर कॉम्प्लिकेशन। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लिकेशन क्या है? कॉम्प्लिकेशन आपकी हैं कि अगर आप उसको टाइमली ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स नहीं देते, ये वो स्टेज है जहाँ पे बच्चे ने अपना ब्लड नहीं बनाना। उसके बाद फिर उसकी एक वर्ड होते हैं, हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में यूज़ करते हैं, एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस, इंट्रा मेडुलरी। उसका मतलब होता है कि बोन मैरो से हट के बच्चे का ब्लड तिल्ली में बनना शुरू हो गया, स्प्लीन में, या उसकी बाकी एजिस पे बनना शुरू हो गया। दैट इज़ द पॉइंट जहाँ पे हमने बच्चे को पिक करना है, उसको टैग करना है, उसके पेरेंट्स की स्क्रीनिंग करवानी है, उनको लेबल करना है। ठीक है। और आगे जो हम बात करेंगे वो बात करते हैं एक्सटेंडेड फैमिली स्क्रीनिंग। दैट इज़ अ वेरी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी। एक्सटेंडेड फैमिली स्क्रीनिंग का मतलब ये होता है कि फैमिली में अगर कोई एक शख्स थैलेसीमिया माइनर के साथ डायग्नोज हुआ तो उसके बाद आपने उन्हें कहना है कि आप अपने सिबलिंग्स लाइक बहन भाइयों की स्क्रीनिंग करवाएं, पेरेंट्स की देखें, पेरेंट्स में मदर की तरफ से आया या फादर की तरफ से प्रॉब्लम आया। अगर मदर की तरफ से आया तो उन्हें अपने कज़न्स की करवाएं, ताकि यू हैव टू फ्लैग आउट। ठीक, कि आपने फ्लैग्स लगाने हैं कि आपके फैमिली में कौन कौन थैलेसीमिया माइनर हैं। ठीक है। सो ये वो चीज़ें हैं जिनका आपने ख्याल रखना है इन डिटेल। मकसद ये है कि आपको इन सब चीज़ों के बारे में पहले से ही पता हो। आप जो थैलेसीमिया के साथ बच्चे ज़िंदगी गुजारते हैं उनके लिए क्या चैलेंज है? क्या थ्रू आउट द लाइफ वो इस मर्ज़ के साथ ही रहते हैं? देखिए, जिस तरह पहले हमने बात की है कि थैलेसीमिया मेजर इज़ अ क्रॉनिक इलनेस। अगर हम उसको लें, जिस बाहर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में दिस इज़ अ प्रॉब्लम, येस, क्योंकि हम टाइमली डायग्नोज नहीं कर सकते। लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज़ वहाँ पे ये अंडर द डेफिनेशन ऑफ क्रॉनिक इलनेस में आ गया। बच्चे को क्या चाहिए? बच्चे को टाइम टू टाइम टाइमली ब्लड ट्रांसफ्यूजन चाहिए और उसका टारगेटेड हीमोग्लोबिन आपने 10 और 12 ग्राम के बीच में रखना है। उसके बाद एक स्टेज ऐसी आती है, 1 साल या 1.5 साल के बाद जब रेपिटेटिव ट्रांसफ्यूजन होती हैं तो बच्चे में आयरन ओवरलोड हो जाता है, जिसमें फौलाद की ज़्यादती हो जाती है। आपने बेसिकली उस आयरन को बॉडी से बाहर निकालना है। उसका निकालना ज़रूरी होता है क्योंकि आयरन जब ओवरलोड में जाता है तो वही आयरन डिपॉजिट होता है हार्ट में। अगर हार्ट में डिपॉजिट होगा तो वो हार्ट फेलियर करेगा, अगर लिवर में डिपॉजिट होगा तो वो लिवर फेलियर करेगा, पेनक्रियाज में होगा तो डायबिटीज़ करेगा। तो बेसिकली आपने बच्चे को अप टू द मार्क अकॉर्डिंग टू द बॉडी वेट आपने उसको ट्रांसफ्यूजन्स देनी है और उसके बाद आपने उसका जो आयरन का जो लेवल है वो आपने एक सर्टेन लेवल तक रखना है ताकि बाकी उसकी जो ऑर्गन्स हैं बॉडी के वो साथ साथ काम करते रहें। सही। अच्छा जी, अब मुझे ये बता दीजिएगा कि हमने इन चांसेस को रोकना कैसे, क्योंकि हम हमेशा प्रिवेंशन की बात करते हैं। सो कौन कौन सी गाइडलाइन आप आज के दिन की मुनासबत से शेयर करना चाहेंगे? वो हम हमेशा एक बात कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। एग्जैक्टली। सो जिस तरह मैंने पहले डिस्कस किया कि हमारी डिज़ीज़ बर्डन 5000 बच्चा अगर इन अ ईयर पाकिस्तान में बॉर्न हो रहा है
तो हाउ मच उसको ब्लड कितना चाहिए होगा मंथली। एक स्टेज ऐसी आती है कि जहाँ पे पेरेंट्स भी इवन उनका ब्लड पूरा नहीं कर सकते। तो क्योर क्या है, प्रिवेंशन क्या है? प्रिवेंशन इज़ वेरी ईजी। प्रिवेंशन इज़ वेरी ईजी। अगर हम थैलासीमिया ट्रेट से शुरू करें, अगर एक शख्स है जो कि फील करता है, मेल है फीमेल फील करता है कि मैं लेथार्जिक हूँ, मैं एनीमिक रहता हूँ, मेरा हीमोग्लोबिन एक सर्टन से नीचे है, तो देयर आर वेरी सिंपल एंड इजी टेस्ट, हर जगह अवेलेबल है। आप सीबीसी करवाएं, आप अपने किसी डॉक्टर को चेक करवाएं। अदरवाइज़ आगे जो फर्दर टेस्टिंग होती है, फर्दर टेस्टिंग की तरफ जाएं। अगर किसी को पता चल जाता है कि वो थैलेसीमिया माइनर है, तो वो एक्सटेंडेड फैमिली स्क्रीनिंग की तरफ जाए। आप फ्लैग्स करें कि आपकी फैमिली में कौन कौन से लोग थैलेसीमिया माइनर हैं। उसके बाद आप उसको डिस्क्लोज़ करें। देखिए, मैं अपने पेशेंट्स को भी ये बात कहती हूँ, मैं ये कहती हूँ कि ये वो बीमारी है जिसको आप जितना छुपाएंगे ना, थैलेसीमिया ट्रेट इज़ नॉट अ डिज़ीज़, लेकिन अगर आप इसको छुपाएंगे ये डिज़ीज़ बन जाएगी। यहाँ पे एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है, वो कहते हैं जी सोशली हम अफोर्ड नहीं करते इसको डिस्क्लोज़ करना, कि एट द टाइम ऑफ मैरिज हम क्या कहेंगे कि जी हमें इस लड़के का, ये लड़की की सीबीसी चाहिए क्योंकि हमारे बच्चे में प्रॉब्लम है। तो ऐसा नहीं है, अगर आप मांग भी लेंगे तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि फिर दूसरा ये कि अगर वो शादी हो जाती है तो वी हैव फर्दर टेस्टिंग, प्रीनेटल डायग्नोसिस कहते हैं। प्रीनेटल डायग्नोसिस में ये है कि प्रेगनेंसी के बीच में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 10 से 12 हफ्ते या मैक्सिमम 14 हफ्ते के बीच में एक टेस्ट किया जाता है। उस टेस्ट के थ्रू पता चल जाता है कि आने वाला बच्चा थैलेसीमिया मेजर है कि नहीं है। पेरेंट्स को ऑप्शन दे दी जाती है कि जी आप दोनों माइनर थे, आने वाला बच्चा आपका थैलेसीमिया मेजर है। इट्स ऑल अप टू यू कि आप उस प्रेगनेंसी को कैरी ऑन करना चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे। अनफॉर्चुनेटली टाइम की बहुत कमी है, हम गुफ्तगू आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया।